टिकट मिले। आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व तुम्हारा सैनी समाज कर रहा है, इससे बड़ी गौरव की बात। नायब सिंह सैनी जी आए, नायब सिंह सैनी जी दिल्ली आए, उनके नेतृत्व में पूरे सैनी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया दिल्ली के अंदर। अभी विजय प्राप्त करी है ना, तो सेनापति उसने सैनियों को बनाकर आगे लड़ाकर विजय प्राप्त की है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमें सेनापति बनाया है, हमें उत्तर प्रदेश में सेनापति बनाया है, हमें हरियाणा में सेनापति बनाया है, और हमें और भी प्रदेश में हमारे समाज से कोई गवर्नर नहीं है, राज्यपाल नियुक्त किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारे समाज को, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें भी हमारा एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम लोग जो है वोट दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। आने वाले समय में हम लोग और अधिक मेहनत करेंगे, और माननीय हमारे जो भी उस समय मोदी रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हम अधिक से अधिक संख्या में टिकटों की मांग करेंगे। और क्या कहें सर, आज आप लोग यहाँ हरियाणा भवन में एकत्रित हुए हैं, सभी सैनिक समाज के लोग, किस लिए एकत्रित हुए हैं आप? आज यहाँ पर एक तो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे समाज को जो गिफ्ट दी है, सम्माननीय नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, और उसने जो दिल्ली में आकर के जो प्रचार किया है वो धन्यवाद के पात्र है। और उनके बताए रास्ते पर चलकर आज दिल्ली में जो सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी की और अपने क्या नाम है नायब सिंह जी की और अपने अमित शाह, इनकी सबकी मेहनत से जो यहाँ पर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, 27 साल के बाद में जो सरकार बनी है, हम अपने सैनी साहब का धन्यवाद करने आए हैं और उनको बुके वगैरह से मान सम्मान करने आए हैं। आपने कहा कि सैनी साहब को सम्मानित करने आए, दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में सैनी समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? कैसे नहीं दिख रहा जी? ना बीजेपी में ना कांग्रेस में अभी नहीं, एक सीट थी वो, लेकिन वो हार गए। वो ऐसा है जी, हमने सैनी समाज ने अपना काम पूरा किया है। आगे वो वोटर जनता क्या चाहती है किस सीट पर, वो जनता काम है, हमारे सैनी समाज का कोई कसूर नहीं है। हमने सैनी समाज ने पूरा साथ दिया है, साथ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता का क्या रुख था क्या नहीं था वो जनता जाने, उसमें हमारे सैनी समाज का कोई कसूर नहीं है। जनता उसके साथ रही है, जनता हमेशा वोट भी मांगी है, सारे काम किए, लेकिन वहाँ की जनता का क्या है क्या नहीं है वो जनता जाने। सर, दिल्ली में सैनी समाज की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो पार्टियां प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं। टिकटों की बात करें तो बीजेपी ने एकमात्र सीट दी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सैनी समाज के लोगों को टिकट नहीं दी। ऐसा है, एमसीडी चुनाव में भी ऐसा ही होता है। ऐसा है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी, ये जो सुप्रीमो होते हैं या राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं जो टिकट बंटवारा करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर क्षेत्र में सैनियों को सम्मान मिले। सैनियों को तो तभी सम्मान मिल गया था जब नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब नायब सिंह सैनी जी को अध्यक्ष बनाया तभी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दे दिया था। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो जब इतना बड़ा सम्मान हमें मिला सैनी समाज को, तो टिकटें जो है ना कि सैनी समाज को कितनी टिकटें मिली हैं वो कोई महत्व नहीं रखती। पूरा सैनी समाज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और उन लोगों के नेतृत्व में एकजुट है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सैनी समाज को पूर्ण रूप से सम्मानित किया है। इसलिए ये कोई महत्व नहीं रखता उसके सामने कि हमें 2 टिकट मिले या 4 टिकट मिले। आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व हमारा सैनी समाज कर रहा है, इससे बड़ी गौरव की बात कोई भी पार्टी नहीं दिला सकती थी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। और नायब सिंह सैनी जी आए, नायब सिंह सैनी जी दिल्ली आए, उनके नेतृत्व में पूरे सैनी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर वर्चस्व कायम हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमें हर जगह सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने जो विशेष दर्जा दिया है वो कोई और पार्टी ने नहीं दिया। इसलिए सैनी समाज आज भी और कल भी मोदी जी का ऋणी रहेगा और नायब सिंह जी के नेतृत्व में सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यरत रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली है और जो सैनी समाज है वो पूरे देश में लगभग हर देश के हर एक कोने में मिलेगा, लेकिन उसकी जो देश की राजधानी है, राजधानी में ही उसका कोई सांसद भी नहीं है और विधायक भी नहीं है। किस तरह देखते हैं? देखिए, क्योंकि पूरे देश में जो मैसेज आता है वो राजधानी दिल्ली से ही जाता है। यहाँ कम से कम नहीं तो 500 बिरादरी रहती होंगी दिल्ली में। कितने सांसद हैं आप मेरे को जवाब दीजिए? केवल मात्र 7। तो 7 ही जनों को तो टिकट मिलेगा ना।
सैनी समाज तो सेवा भाव का है। अरे तो विधायक और भी तो नहीं हाँ है। सुनो, असली चक्कर क्या है, आप इतिहास देखिए। इतिहास में जिस राजा ने भी विजय प्राप्त करी है ना, तो सेनापति उसने सैनियों को बनाकर आगे लड़ाकर जीत विजय प्राप्त की है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमें सेनापति बनाया है, हमें उत्तर प्रदेश में सेनापति बनाया है, हमें हरियाणा में सेनापति बनाया है, और हमें और भी प्रदेशों में सेनापति बनाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने हमारा एक सेनापति दिया था, अशोक गहलोत। सारे सैनी समाज ने कांग्रेस का नाम रोशन वहां किया। आज भारतीय जनता पार्टी सैनियों का साथ दे रही है, तो सैनी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता के साथ लगा हुआ है और उसके साथ रहेगा। क्या उम्मीद करते हैं आप मुख्यमंत्री नायब सैनी से? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से सबका साथ सबका विकास, वो तो मोदी जी के अनुमान है। मोदी जी के अनुमान है? हाँ, अनुमान है मोदी जी के। मोदी जी जो है वो जिस तरह से राम और लक्ष्मण के भाई के हनुमान साथ देते थे, इस तरीके से ही जो है नड्डा जी हैं, मोदी जी हैं जी, उनके सबके लिए जो उनको कार्यभार सौंपा जाता है उसको पूरा करते हैं। और उसकी वानर सेना सैनी समाज बन के निकली है, और जहाँ वानर सेना सैनी समाज जो है ना, नायब सिंह जी की निकलेगी, वहाँ हमेशा हमारी फतेह ही फतेह रहेगी। हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहें समाज को? जिंदाबाद। क्या संदेश देना चाहें समाज को और संगठन को? समाज और संगठन, देखिए, सैनी समाज के हमारे कुलपुरोधा होते थे महाराजा सूरसेन जी। उन्होंने हमेशा जो है ना तीर और तलवार चलाकर राज्य स्थापित नहीं किया। उन्होंने लोगों के दिल जीते, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर कार्य किया। इसी तरह हमारे नायब सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो भी सैनी समाज के नेता हैं, जसवंत सिंह जी, धर्म सिंह जी, वो धार्मिक नीति के अनुसार, नैतिकता के अनुसार समाज सेवा में लगे रहेंगे। नेतागिरी के साथ साथ राजनीतिक कार्य शैली के साथ साथ सामाजिक धर्म निभाना परम कर्तव्य हमारा होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, अभी आप लोग एजुकेशन की बात करें, समाज को छू, समाज को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या एजुकेशन को लेकर, क्या मतलब क्या हो आपकी शिक्षा को लेकर कोई नीति है? देखिए, समाज, ये नीति जो है शिक्षा नीति निर्धारित करती है केंद्र सरकार या राज्य समाज सरकार। की बात कर रहा हूँ। समाज हाँ, अभी बहुत से ऐसे लोग समाज के लोग जो है हमारे, कोई जमाना था सिर्फ 2 काम करते थे, खेती बाड़ी या हलवाई की दुकान। लेकिन आज हमारा समाज जो है ना सब क्षेत्रों में आगे जा रहा है। जजेस भी हैं, IAS अफसर भी हैं, IPS अफसर भी हैं। आज हमारे समाज की बेटी मंजिल सैनी IPS अफसर है, जो DIG है, वो पूरी की पूरी जो है ना मंत्रियों की सुरक्षा में कार्यरत है। तो उसने हमारा बड़ा नाम रोशन करा है। आज हमारे समाज की बहुत सी बेटियां जो है CO है, आज हमारे समाज के बहुत से बेटे जो IAS अफसर हैं। तो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, और निकट भविष्य में सैनी समाज बहुत ही अच्छे तरीके से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। क्या कहेंगे मैम, आज जिस तरह से यहाँ पे सैनी समाज की मीटिंग हुई, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, आप लोग सैनी समाज के वोट के कारण दिल्ली में BJP की सरकार बनी। देखिए, सैनी समाज ने पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनको वोट दिया, सपोर्ट किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार प्रचंड जीत हुई। लेकिन बात ये नहीं है कि सैनी ही समाज, हमारे समाज के कई शाखाएं हैं, जैसे कुशवाहा है, मौर्य है, सैनी भी हैं, उसमें आदर्श भी हैं। तो हम सभी ने उनको सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, और हम ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जैसे ये नारा है, तो उसी तरीके से ये उम्मीद भी है, आशा भी करते हैं कि पूरी जनता का, पूरे समाज का आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास होगा। जैसे कि अभी आपने उनको एक क्वेश्चन किया था कि राजनीतिक में आपकी कहाँ पर सीटें हैं, कहाँ पर आपको टिकट मिला या कहाँ पर नहीं मिला। हाँ, ये एक कटु सत्य है। आपने जो क्वेश्चन किया था वो वाकई बहुत सही था कि हम लोग जो है वोट दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। और विधानसभा, लोकसभा, हर जगह हम सभी को ये पता है कि हमारी संख्या
जैसे कि सभी दल कहते हैं जिसकी संख्या जितनी भारी उसका उतनी हिस्सेदारी, तो हम ये जानते हैं कुशवाहा शाक्य मौर्य तो क्या सैनिक माना जाए कि दिल्ली में सैनी समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है कि उतनी देखिए- टिकटें नहीं मिली, देखिए- क्योंकि बीजेपी के सिवाय किसी पार्टी ने टिकट नहीं मिली? देखिए बात अन्याय की नहीं है, बात यह है कि जहां उन्होंने उचित समझा सबको टिकट दिया। अभी मैं भी टिकट की दावेदार हो सकती थी, आप भी हो सकते थे, सभी को पॉसिबल नहीं होता, लेकिन निश्चय ही आने वाले समय में हम लोग और अधिक मेहनत करेंगे और माननीय हमारे जो भी उस समय मोदी रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हम अधिक से अधिक संख्या में टिकटों की मांग करेंगे। और दूसरा, मैं क्योंकि नारी शक्ति विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कुशवाहा समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये जैसे कि 35% का जो कोटा दिया है महिलाओं को, तो पुरुषों लिखित में और अनाउंसमेंट नहीं, उनको उतनी ही भागीदारी देनी चाहिए, टिकट भी मिलना चाहिए और जो है राजनीति में पूर्ण हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा तो मैं चाहती हूँ। ठीक है। यही हमारी मांग है। ठीक है। हरियाणा पानीपत जिला, हमारे सैनी समाज को जैसे दिल्ली में एक टिकट मिली है, और भी टिकटें मिलनी चाहिए थी। अंदर चले जाओ ना। आखिर क्या वजह मानते हैं कि भाई, एक हमारे BJP के सिवा पूरे- और किसी पार्टी टिकट दिया, किसी ने BJP टिकट नहीं वो भी दी। एक दिया? एक दिया। क्यों ऐसा? क्या मानते हैं कि समाज में कहीं एकजुटता नहीं है, समाज में जागरूकता नहीं, किस वजह से, क्या लगता है? समाज तो एक है, हाँ हाँ। पर पता नहीं पार्टी समझ नहीं रही। 15% हमारी पूरे देश के अंदर आबादी है और टिकट एक मिल रही है हमारे को दिल्ली के अंदर, तो क्या टिकटें वजह तो मानते हैं? क्योंकि पूरे देश में एक सैनी माली समाज ही एक ऐसा है, कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी, जो पूरे देश के हर एक कोने में है। हर एक कोने में है उसके और बावजूद- पूरे देश में 15% आबादी है हमारी, फिर भी हमारे को टिकट नहीं मिल रही। हाँ, क्या वजह मानते हैं? क्यों ये टिकट? ये पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे को अनदेखा करा जा रहा है पूरे देश के अंदर। भैया आप नायब सैनी के नेतृत्व में हमारे को टिकट मिली, चलो हमारा मुख्यमंत्री बना, फिर भी वो बात नहीं है अभी भी। बात नहीं है। हाँ, एक हरियाणा में भी एक टिकट मिली है, 2 टिकट थे। हाँ 2 टिकट थी हरियाणा में भी, वो हमारा एक सैनी भी हार गया उधर से, डॉक्टर पवन कुमार जी। हाँ हाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं भाई थोड़ी हमारे को भी देखा जाए, हमारे समाज को भी देखा जाए, हर पार्टी को समाज देना। हाँ, भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। भागीदारी होनी चाहिए हमारे समाज की। तो 15% मिलना चाहिए। अच्छा। कुशवाहा शाक्य मोरी कोरी वगैरह जो हमारे माली समाज के हैं, उनको जितने हमारी 15% आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, तो 15% हमको भी मिलना चाहिए। तो ये 15% अगर आपने किसने बताया? जाति जनगणना तो बहुत समय से नहीं, जाति गणना हम लोगों की होती रहती है ना, आपस में समाज की रहती है। अच्छा। समाज की रहती है। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर आप लोग क्या कहना है? जाति जनगणना होना चाहिए, कायदे से। होना चाहिए। जाति जनगणना होनी मांग चाहिए, करते हैं। उसी से तो मान सम्मान मिलेगा जब जाति जनगणना होगी तो। अच्छा। जब किसी को यही नहीं पता कितना समाज है तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे हरियाणा भवन में जो आप लोगों ने मीटिंग बुलाई समाज के लोगों ने, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ मीटिंग बुलाई, क्या समाज को किस तरह का मैसेज देना? आज का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो सैनी समाज है, ये भारत के सभी प्रांतों में और सभी जनपदों में, गांव के दूर दराज में, शहर में, सभी जगह व्याप्त है। और पूर्व से ही सैनी समाज सत्ता पर काबिज भी रहा है और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी आज के सनातन धर्म की आवश्यकता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लेकर के चले हैं, उसी के आधार पर आदरणीय हमारे नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए, उसका भी हम लोगों ने आभार व्यक्त किया था। और अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ है और भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे नायब सैनी जी पूरे समाज को लेकर के पूरे दलबल के साथ में हरियाणा से आकर के दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए थे। और जो केजरीवाल ने आरोप लगाया था, हमारी जो हरि की भूमि है, हमारे जो वीरों की भूमि है हरियाणा, उससे कहा गया था कि वहाँ से हमारा जहरीला जल आता है, उसका जवाब देने के लिए हमारे सूरवीर हमारे नायब सैनी जी ने इस बात का संदेश दिया था कि इसी बात का श्राप तुझे दिल्ली से निकाल देगा। और पूरे सैनी समाज को लेकर के उन्होंने वर्क किया और हमारे अखिल भारतीय सैनी समाज ने वर्क किया। पूरे भारत का सैनी समाज दिल्ली में माननीय हमारे नायब सैनी जी के आह्वान पर दिल्ली में आकर के पड़ा, गली गली गया,
प्रत्येक बूथ पर गया और प्रत्येक दरवाजे पर गया और स्थिति ये पैदा कर दी कि यहाँ पर जो गंदी सरकार अपना डेरा जमाए हुए थी उसको जो दिल्ली से निकालने का काम किया है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सैनी समाज के हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो नायाब हैं, नायब सैनी जी, उन्होंने किया है। तो उनको हम सब यहाँ बधाई देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको गुलदस्ता देने के लिए, उनका माल्यार्पण करने के लिए सब पूरे प्रांतों से, हमारे जो ऑल इंडिया के सभी प्रांत हैं उसके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और उनका स्वागत करेंगे और उनको इस बात के लिए हम और भी आगे बढ़ने का प्रेरित भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। क्या कहें सर, आज आप लोगों ने जो मीटिंग बुलाई यहाँ पे हरियाणा भवन में, किस लिए बुलाई, क्या उद्देश्य था? ये मीटिंग हमारे अखिल भारतीय सैनिक संगठन सभा की मीटिंग थी, हमारे समाज की मीटिंग थी और इसमें हम नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलने के लिए आए थे। एक हमारा डेपुटेशन सैनी समाज का उनसे मिलना चाहता था और अभी चूँकि कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनके यहाँ पे वो मिलने चले गए, जैसा कि हमें बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, तो हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। उसमें हमारे कुछ जैसे कि कुछ हमारी मांगे थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है, वो मांगे वो केंद्र सरकार की हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मांगे क्या है? मांगे हमारी हैं कि नंबर एक, हमारे समाज के जो महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उनको भारत रत्न दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि किसी भी प्रदेश में हमारे समाज से कोई गवर्नर नहीं है, राज्यपाल नियुक्त किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारे समाज को, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें भी हमारा एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे समाज की, उनमें वाइस चांसलर अपने समाज के नियुक्त होने चाहिए। तो ये हमारी कुछ 5 सूत्रीय मांगे थी। इस विषय में हमने सवाल करना चाहता हूँ, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं जी, जबकि उनका जो काम है वो राष्ट्र निर्माण का काम है। उन्होंने जो काम किया वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया और जो राष्ट्र निर्माण करता है उसको राष्ट्र में क्या सम्मान मिलेगा, उसके लिए राष्ट्रपिता का अपने आप में कुछ सम्मान है। तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए अब तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भी दे दिया है, ये तो अब तो खेल खिलाड़ी गायकार वार, तो आप किन से महात्मा ज्योतिबा फुले तुलना आप किन से करना चाह रहे हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जिसको राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, उनके लिए आप भारत रत्न की मांग। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, उसका प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ, टू द पॉइंट। देश का सर्वोच्च सम्मान आज भी, चाहे वो केंद्र सरकार किसी को भी दे रही है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर को दे रही है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को दे रही है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न ही रहेगा ना। आप सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो भारत रत्न है, तो सम्मान से बड़ा पद हो, बड़ा सम्मान हो गया। वो बड़ा सम्मान है। नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं। राष्ट्रपिता तो राष्ट्रपिता है, उनकी तो वो नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रपिता मानते हैं। भारत रत्न दिलवाने की मांग करता है क्या? नहीं, भारत रत्न की मांग नहीं करता है, लेकिन जैसे कि दूसरे समाज के महापुरुषों को दिए गए हैं, तो हमारे समाज का भी चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए ही क्यों पड़े हुए? नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए इसलिए कि उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत उत्थान के कार्य किए हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा जगत में कार्य किया है, प्रथम महिला शिक्षिका हैं भारत की, तो कुछ तो सम्मान उनका बनता है ना। तो राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता का उनको सम्मान है, उसके लिए आप बात कीजिए, वो सबसे बड़ा सम्मान है, मानता हूँ। हाँ, तो उसके लिए भी बात की जाएगी। सम्मान जो है, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और हम भारत रत्न का बात कर रहे हैं। और अगर बात कहें मुंह से कहने की, हमने राष्ट्रपिता कह दिया, राष्ट्रमाता कह दिया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऑथेंटिक जो पुरस्कार है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भारत रत्न है। और अगर हम इनके कार्य की बात करें तो हमारे जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, तो उनका किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जो समाज को दिया है, अगर आज पिछड़ों को और दलितों को अगर आज उनके हक, अधिकार और हिस्सेदारी मिली है तो उन्हीं वजह से मिली है। अगर आज नायब सैनी जी सीएम है और ये कहा जाता है कि पिछड़ा सीएम है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी देन है। अगर आज अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है तो अंबेडकर जी के भी वो गुरु रहे हैं। तो इसलिए कहा कि मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, हमारी माता हमारे पिता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले माता जी को भारत सरकार सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत करे। और ये पूरे देश के लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी, क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हो और अच्छा कार्य होता है, वो किसी जाति, किसी पंथ या धर्म के लिए नहीं होता, वो सर्व समाज के लिए होता है। अगर आज सब लोग इस देश के अंदर अपनी बात कह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार हमारे महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करे। जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, 80,000 बच्चे उन्होंने दास्ता से मुक्त कराए थे, लेकिन भारतवासियों को पता नहीं था। आप 90% भारतवासियों को उनके बारे में तब पता चला जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया। आज महात्मा फुले का भी यही स्थिति है
उन्होंने काम बहुत बड़ा किया, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनके बारे में 90% लोगों को पता नहीं है। जब उन्हें भारत रत्न मिल जाएगा तब बिल्कुल नोबेल प्राइज़ की तरह हो जाएगा, तब हर बच्चा उनके बारे में जानता होगा। यही कारण है कि एक मांग का एक कारण ये भी है, 10% अभी लोग जानते हैं, 90% को जानना है। इस वजह से आपने कहा तो मैं आपकी बात का ही आपको कहता हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी को लोग क्यों जानते हैं, उनके नाम से छुट्टी है जी, उनके नाम से कई सारे प्रोग्राम हैं जी। तो भारत सरकार क्यों ना महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री फुले की जयंती पे छुट्टी कर दे, स्कूल कॉलेजों में उनके नाम से कर दे। ये मांग में तो ये जो आप कह रहे हो ना, तो ये हर कोई जान जाए, बच्चा जान जाएगा। ये भी हमारी एक मांग है कि छुट्टी तो होनी ही चाहिए, लेकिन सर्वोच्च बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन भारत रत्न अगर मिलता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 90% जो जनता उनके योगदान को नहीं जानती है, वो कम से कम ढूंढेगी। कितने ही ऐसे नोबेल प्राइज विजेता है जिनके बारे में जब उन्हें पुरस्कार मिल जाता है, मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार विजेता है, जब मिल जाता है तब पता चलता है अच्छा इसने इतने करोड़ लोगों की मदद करी थी, अरे हमें तो पता ही नहीं था। यह भी एक कारण है कि हम ये मांग कर रहे हैं।